सर, मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जिसको लेकर आज युवाओं के मन में दृढ़ रहता है, जैसे प्यार, प्रेम और विवाह। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इससे अलग नहीं है। जबकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पलों में मानव इस दौर से गुजरता है। प्यार और प्रेम में क्या फ़र्क है? देखो, दरअसल मैं सुजीत कुमार, स्टडी सरनम का संस्थापक, और ये मेरा छात्र ही है। एक्चुअली इसके मन में ये प्रश्न आया, ये भाव आया कि मैं सर से बात करूं एक ऐसे मुद्दे पर जो सामान्यतः इंसान के ज़िंदगी का बहुत ही अहम कड़ी है। ये लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। दरअसल आज के युवाओं में सबसे बड़ी जो डिमेरिट है, जो कमी है, वो थिंकिंग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि थिंकिंग नहीं करते हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं, हमेशा नकारात्मक विचारधाराओं में वो डूबा रहता है। तो ये प्रशांत कुमार है, बीपीएससी का क्लास लेता है मेरे यहाँ। दरअसल इसने कहा कि सर एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं जो सामाजिक जीवन से बहुत ही जुड़ाव रखता है, जैसे प्यार, प्रेम, विवाह इत्यादि के संदर्भ में। मैंने कहा अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई इस बात को लेकर कि कम से कम मेरे यहाँ वैसा युवा तो पढ़ रहा है ना, जो सामाजिक तौर पर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। और ज़िंदगी में सफलता की कड़ी यहीं से शुरुआत होती है। इसने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा कि प्यार और प्रेम में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति को कुछ देते हैं, ठीक है, तब वो क्या है? प्यार है। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति में आपको अच्छाई का जो भाव नजर आता है ना, वो प्यार है। जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में, मान के चलो आजकल के डेट में पेट पालना बहुत आसान, पेट नहीं, पेट मतलब डॉगी पालना बहुत आसान हो गया हुआ है, बहुत कॉमन है। हालांकि आज नहीं, मानव सभ्यता के विकास में शुरुआत दौर से ही सबसे पहले जानवरों में कुत्तों को ही पालना शुरू किया गया। अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो क्या होता है ना, कुत्तों का व्यक्ति से, मतलब व्यक्ति का कुत्तों से क्या है, एक प्रेम है, लगाव है। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि प्रेम जो होता है ना, उसका संदर्भ बहुत ही अलग है, अब प्यार का संदर्भ अलग है। कैसे अलग है? मैंने कहा कि जब किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से भावनात्मक लगाव हो जाए, उसको प्रेम कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। प्रेम में समर्पण होता है, स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम व्यक्ति या कोई भी अच्छी जो वस्तु है उसके प्रति भी हो सकता है, ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होता है प्रेम। प्रेम पूरी तरह से समर्पण है, व्यक्ति हो या भगवान, है ना, वो पूरी तरह से प्रेम जो है समर्पण है। जैसे एक होता है मोह, उसको भी समझो पहले, इसके साथ साथ जुड़ा हुआ कदम है। प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह जो होता है वो बंधन है ना। मान के चलो कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा था जो तुम्हारे साथ रहा। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि तुम क्लास ले रहे हो, क्लास में 25, 30, 50 बच्चे हैं। एक बच्चों का दूसरे के साथ तुम्हारा क्या है, संबंध बन गया। क्या है? एक साथ तुम रह रहे हो, साल भर क्लास किए हो, 2 साल क्लास किए हो, तो क्या हो गया? मोह हो गया। अगर वो लड़का, वो लड़की तुम्हारे क्लास से आउट होता है, यानी कि क्लास ओवर हो गया, वो चला गया, इसके बाद तुम्हारे मन में उसके लिए जो बेचैनी होगी कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, वो क्या है? मोह है ना। लेकिन प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम बंधन नहीं है, मोह लगाव है। तो प्रेम क्या है? समर्पण है। ठीक है। तो प्रेम और प्यार में बेसिक अंतर है कि जब आप किसी वस्तु को कुछ किसी को कुछ देते हैं, है ना, या किसी के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, तब वो क्या है? प्यार है। प्रेम का मतलब ही होता है समर्पण, व्यक्ति हो या भगवान, उसमें स्वार्थ नहीं है, इज्जत ही प्रेम है। किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी का अदब करना, वो प्रेम है। आज के युवाओं में प्रेम का संदर्भ एक अलग नजरिए से देखा जाता है।
आज के युवाओं में प्रेम का मतलब होता है शारीरिक प्रेम नहीं, मानसिक प्रेम नहीं, भावनात्मक प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर से वो फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई हम उससे प्रेम करते हैं, मतलब समर्पण है। ईश्वर से मनुष्य क्या करता है? प्रेम करता है। आप जाते हो मंदिर में, क्या होता है? सीधे भोलेनाथ के जो लिंग है उस पर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है। अब क्या है? प्रेम का पराकाष्ठा है। ठीक, चलिए मेरा बोलिए। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्यार और पसंद करने में क्या फ़र्क है? प्यार और पसंद करने में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैंने अभी बताया आपको प्यार क्या है। जब आप किसी वस्तु, किसी चीज, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं या कुछ देते हैं या किसी के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, वो क्या है? प्यार है। पसंद क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु में अच्छाई या कोई विशेषता आपको दिखती है। देखो, प्रेम मतलब प्यार और पसंद दोनों लगभग आपको ऐसा लगेगा कि कॉमन है। प्रेम, प्यार, पसंद, क्योंकि प्रेम का शुरुआत ही पसंद से होती है। लेकिन अगर आप माइन्यूटली स्टडी कीजिएगा, सूक्ष्म अवलोकन कीजिएगा, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है ना। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु में अच्छाई या कोई विशेषता या खासियत दिखाई देती है तो हमारे मन में उसकी अच्छाई से युक्त एक वैचारिक छवि बनती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर या किसी वस्तु के अंदर अच्छाई या विशेष खासियत दिखाई दे हमें, तो हमें उस अच्छाई के प्रति हमारे मन में एक विशेष छाया बनती है ना, यानी छवि बनती है। और यही छवि क्या करता है? पसंद होने के लिए उत्सुक करता है, पसंद करने के लिए उत्सुक करता है। ये पसंद है। प्यार क्या है? उसकी अच्छाई से भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है ना। पसंद से अगली कड़ी क्या है? प्यार है। और प्यार का अगली कड़ी क्या है? प्रेम है। प्रेम एकदम निर्लिप्त है, उसमें समर्पण हो जाना प्रेम है। और बताइए। मेरा तीसरा क्वेश्चन है सर, प्यार और प्रेम का संबंध विवाह के साथ कैसे? देखिए, प्यार और प्रेम का संबंध विवाह के साथ जो है कैसे है? देखिए, प्रेम मन की अवस्था। प्रेम क्या है? मन की अवस्था। मन की अवस्था है, यानी कि प्रेम में समर्पण है। मन से, तन मन धन से समर्पण कर देना क्या है? प्रेम है। वहां स्वार्थ नहीं है। इस बात को समझिए, है ना। प्रेम मन की अवस्था है, जबकि विवाह क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। विवाह जो है वो सामाजिक अवस्था है, प्रेम मन की अवस्था है। प्रेम में पड़ने पर व्यक्ति अपने मन के अनुकूल समर्पण भाव से क्रिया करता है, लेकिन विवाह का जो संबंध है सामाजिक, यानी कि समाज को केंद्र में रखकर समाज के। विवाह है क्या? विवाह जो है एक्चुअली दो व्यक्ति के बीच में, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, स्त्री और पुरुष के व्यक्तिगत रिलेशन को, है ना, सामाजिक मान्यता देना ही विवाह है। जब आदमी का मन लगता है किसी के साथ, दिल से जुड़ाव होता है, समर्पण का भाव होता है एक दूसरे के साथ, तब विवाह का या विवाह के बारे में इंसान सोचता है। जरूरी नहीं है कि जिससे प्रेम किया जाए वो विवाह योग्य ही हो, उससे विवाह ही किया जाए। ठीक है। जैसे हमारे शास्त्र में इसका प्रमाण रहा है, भगवान कृष्ण ने किससे विवाह किया? रुक्मणी से, है ना। लेकिन प्रेम किससे किया? राधा से। राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट है ना। वो एक तरह से, आप एक वाकया मैं बताता हूं। भगवान कृष्ण एक बार बरसाने गए, ठीक। बरसाने जब गए तो राधे से नहीं मिले, किसी कारणवश नहीं मिल पाए होंगे। आप अंदाजा लगाइए कि भगवान कृष्ण के बरसाने में जाना और बरसाने में राधा से न मिल पाना राधा के अंदर बेचैनी क्रिएट कर दिया। यही प्रेम है। बेचैनी इस बात का नहीं है
कि कृष्ण ने हमसे मिलने नहीं आए। बेचैनी इस बात की है कि मेरी प्रेम में क्या खोट रह गई कि भगवान कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आए। आज के डेट में अलग टेंडेंसी है। आज के डेट में क्या है कि आखिर हमसे क्यों नहीं मिलना है, लड़ जाना है। लेकिन वहां पे राधा अपने अंदर की कमियों को टटोल रही है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई कि भगवान कृष्ण आए बरसाने में और मुझसे न मिल पाए। आजकल का प्रेम जो है ना व्हाट्सएप पे चलता है, आजकल का प्रेम फेसबुक से शादी हो जा रही है। अभी देखो क्या नाम है वो उत्तराखंड का, सीमा हैदर, पबजी से प्रेम, पबजी के माध्यम से कांटेक्ट हुआ है। अब हम ये सब चीजें, ये जो है प्रेम इमोशन है ही नहीं। प्रेम में तो दिल निकाल के लोग दे देता है। दिल निकालने का मतलब नहीं सीधा फाड़ के दे देना, नहीं। दिल निकालने का मतलब है पूरी तरह से जज्बाती उसके प्रति समर्पण हो जाना। आजकल का प्रेम ही अलग हो गया है। आजकल के प्रेम का मतलब लोग समझता है कि भाई हम तुमको चाहते हैं तो प्रेम कर रहे हैं। चाहत और प्रेम में बहुत अंतर है, इस बात को समझिए, है ना। देखिए एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि प्रेमी और दोस्ती में अंतर क्या है ना। तो प्रेमी और दोस्ती का संदर्भ जो है आपको इसी में होता है कि दोस्ती में कोई वजह नहीं होती, बेवजह। जैसे दोस्ती जो होती है ना, कोई वजह नहीं होती है उसमें किसी भी चीज के लिए, और प्रेम एक वजह बन जाता है। क्योंकि दोस्ती में समझने की जरूरत नहीं होती है, दोस्ती में समझने की जरूरत नहीं होती है, जबकि प्रेम में समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रेम समर्पण का नाम है। जब आप अपने आप को किसी के समक्ष समर्पित कर देते हैं तो क्या होगा, उसको सोच समझ के समर्पित कीजिएगा ना, कि कहीं आपका नकारात्मक रूप से इस्तेमाल न करें, ये जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि प्रेम आत्मा है और दोस्ती क्या है, शरीर मिलन, है ना। दोस्ती जो है शरीर मिलन से मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। यानी कि प्रेम आत्मा है और दोस्ती, प्रेम और दोस्ती जब दोनों मिलता है ना। प्रेम और दोस्ती, प्रेम क्या है, भावात्मक रूप है ना। यानी कि उसको आप देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है ना। लेकिन दोस्ती क्या है, शरीर से होती है। हम शारीरिक रूप से हम क्या कहते हैं, तुम हमारे दोस्त हो, या कोई कहता है अच्छा तुम हमारे दोस्त हो, ये क्या है, शारीरिक रूप से दोस्ती है। और प्रेम क्या है, शरीर का नहीं बल्कि एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ भावनात्मक जुड़ाव प्रेम है। जब दोनों मिलता है तो मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। आज के डेट में मजबूत रिश्ता का थोड़ा सा अभाव नहीं, बहुत अभाव नजर आता है। दूसरी बात, प्रेम विवाह में अंतर आपने पूछा था, तो प्रेम और विवाह में जो संबंध है वो प्रेम मन की अवस्था है, विवाह क्या है, सामाजिक अवस्था है। दूसरा, प्रेम सृष्टि के किसी भी अंश से हो सकता है। जैसे आप अक्सर सुनते होइएगा कि प्रकृति प्रेमी है, यानी कि नेचर को बहुत लाइक करता है। जैसे वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे को बचाना, उसके लिए मुहिम चलाना। आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के हैं। उन्होंने वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया था। आपको इसका एनसीईआरटी किताब में, आपको 12वीं की क्लास की किताब में, सोशल साइंस की किताबों में मिल जाएगा इसका एग्जाम्पल, है ना। तो प्रेम जो है सृष्टि के किसी भी अंश से हो सकता है, जीव से, जंतु से, मानव तो खैर है ही, है ना। पेड़ पौधे, नेचर, कोई भी छोटे छोटे जीव है, सबसे प्रेम हो सकता है। लेकिन विवाह जो है हमेशा स्त्री पुरुष में होगा। वो अलग बात है 377, यानी कि जो ट्रांसजेंडर मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों से, स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों से, है ना। LGBT कम्युनिटी बोलते हैं उसको, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBT। तो वो भी आखिर उनका भी जन्म तो उसी प्रोसेस से हुआ है ना, जो एक सामान्य मानव की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुई है। तो उसमें कोई बायोलॉजिकल फॉल्ट हुआ होगा जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है।
लेकिन इमोशन तो उसके अंदर भी है ना। इसको ध्यान में रखते हुए राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी इसकी इजाज़त दी है ना। और सर प्रेम में भी समर्पण है, विवाह में भी समर्पण, दोनों में भी तो समर्पण दे ही रहा है इंसान। हाँ ठीक है, देखो प्रेम में भी समर्पण है, विवाह में भी समर्पण है। एक चीज ध्यान रखिए, प्रेम का समर्पण स्वार्थहीन है, विवाह में स्वार्थहीन समर्पण नहीं है पूरी तरह से। हालांकि विवाह में जिस जिंदगी में, जिस व्यक्ति के जीवन में, विवाहिक जीवन में स्वार्थ नहीं है, उसका जीवन आज के डेट में सबसे ज़्यादा खुशहाल है। मान के चलो किसी के लाइफ में अगर पति और पत्नी के बीच में, है ना, पति और पत्नी के बीच में अगर शर्त रहे तो प्रेम कहाँ है? पति और पत्नी के बीच में शर्त रहेगा तो विवाह कहाँ है? विवाह का मतलब प्रेम है कहाँ? प्रेम ही नहीं है तो दो शरीर के मिलने का विवाह थोड़ी कहते हैं। विवाह में भी प्रेम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। प्रेम के बिना तो दुनिया अंधेरा है। प्रेम का मतलब मैंने कहा ना, समर्पण होना चाहिए। समर्पण तभी होगा जब फेथ होगा, एक दूसरे पर विश्वास होगी। वो उससे भी ऊपर उठ के है प्रेम, विश्वास से भी बहुत आगे है प्रेम। सामाजिक तौर पर विवाह को कैसे देखा जाए? देखिए, सामाजिक तौर पर विवाह को मैंने अभी बताया आपको कि समाज में विवाह का जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तिगत जीवन का, है ना, सामाजिक स्तर पर यानी सामाजिक तौर पर क्या है, प्रमाणीकरण। जब समाज एक लड़का और एक लड़की के द्वारा जीवन के परिणय सूत्र में बंधने की, है ना, निर्णय को मान्यता देता है, वही विवाह है। ठीक है। एक मेल और एक फीमेल का अपने दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए जो निर्णय है, उस निर्णय को सामाजिक मान्यता प्रदान करना विवाह है। यही आपका सामाजिक तौर पर विवाह को देखा जाता है, क्योंकि समाज मान्यता देती है उसको दाम्पत्य जीवन में जाना, और दाम्पत्य जीवन में जाकर अपने परिवार के जो वसूल हैं, अपने सामाजिक वसूल जो उसका है, उसके परिवार का जो अपने समाज का स्टेटस है, वो आगे बढ़ाने के लिए। देखो एक चीज़ समझो, सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति को अपने माँ बाप का कर्ज उतारना होता है, अपने गुरु का कर्ज उतारना होता है। कैसे उतारते हैं आप? हालांकि एक ये बात बहुत ही मतलब लोग कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज आप जीवन में नहीं उतार सकते हैं, वो एक इमोशन है। मैं उस बात को मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, फिर पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हारे अंदर सामाजिक एक एक गुण को कूट कूट के डालने का प्रयास किया, कुटाई भी हुई है ना, कुटाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने प्यार, लाड़ दुलार, प्यार और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा मार, सब कुछ उन्होंने दिया है। वो सिर्फ इसलिए कि आप इस जीवन में सरवाइव हो सके। एक व्यक्ति, मैं कुछ जो बातें हैं वो बहुत फैक्चुअल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें बोल रहा हूँ। माता पिता का जो ऋण है उसको चुकाया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब एक बच्चे, उसके बच्चे के द्वारा। कब? जब वो बच्चा खुद माता पिता की अवस्था में आ जाता है। जब वो बच्चा अब माता पिता बन जाता है, यानी कि जब वो पेरेंट जो है, मतलब एक लड़का की शादी होती है और शादी होने के बाद वो जब वो पिता बनता है, तब वो अपने पेरेंट का जो ऋण है, कर्ज है, वो चुकाने की अवस्था में आता है, क्योंकि आने वाले वंश को आगे बढ़ाने की स्थिति में होता है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए, है ना। तो विवाह का सामाजिक तौर पर जो संबंध है वो यही संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर, क्या विवाह जरूरी है? देखिए, विवाह जरूरी है क्योंकि
पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइकिल के दो पहिए जब तक बराबर नहीं चलेगा, जीवन की बागडोर सही रास्ते पे चलना असंभव है। इसलिए विवाह जरूरी है ना, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर शादी क्या है, निजी जरूरत है। सबसे पहली बात समझना है, शादी क्या है, निजी जरूरत है। मैंने इससे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि सामाजिक तौर पर विवाह को कैसे देखा जाए। मैंने बताया है कि एक लड़का और एक लड़की के दाम्पत्य जीवन में जाने के निर्णय को सामाजिक मान्यता प्रदान करना विवाह है। ठीक है। अगर आप देखिएगा, विवाह को व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो क्या है, व्यक्ति के निजी जरूरतों को सामाजिक मान्यता प्रदान करना विवाह है। क्योंकि पति पत्नी जैसा दोस्त कोई नहीं होता। मैं इसीलिए कहा हूं कि पति और पत्नी के बीच में अगर शर्त आ गया, वो शर्त माता पिता को लेके हो, या शर्त भाई बहन को लेकर हो, या शर्त दुनिया की तमाम कोई भी ऐसी तत्व हैं उसको लेकर अगर शर्त हो गया, तो समझ लीजिए वो विवाह करने से बेहतर है बिना विवाह का रहना। ठीक है। वेद में विवाह को जीवन का मुख्य कर्तव्य माना गया है। जो हमारा वेद है, उस वेद में विवाह को जीवन का मुख्य कर्तव्य माना गया है, क्योंकि परिवार बढ़ाना व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। मैंने इसलिए कहा कि माता पिता के कर्ज को उसका बच्चा माता पिता बनकर ही निभा सकता है। इसीलिए वेद में विवाह को क्या किया गया है, मुख्य कर्तव्य माना गया है। और परिवार को आगे बढ़ाना, वंश की वृद्धि करना, ये क्या है, व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सर, प्रेम विवाह के खिलाफ हमारा समाज क्यों? क्या भारत में यह नई बात है? देखिए, इसमें दो प्रश्न है आपका कि प्रेम विवाह के खिलाफ हमारा समाज क्यों है, और दूसरा प्रश्न है आपका कि क्या भारत में यह नई बात है। बिल्कुल नई बात नहीं है। आपने महाभारत सुना होगा। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के बारे में आप जानते होइएगा। ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की शादी को भारत में पहला प्रेम विवाह माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और उसी से जो बेटा जन्म लिया जिसका नाम था भरत, उसी भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। हम आपको बारी बारी से इस प्रेम विवाह के कुछ अनछुए पहलू को बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल शकुंतला जो है उसी विश्वामित्र की बेटी है, जिस विश्वामित्र का मोह भंग करने के लिए मेनका ने, है ना, षड्यंत्र रचा था। जब विश्वामित्र बैठे थे ध्यान लीन में, तो मेनका सुंदरी रूप धारण करके उनके समक्ष आया। छनक छनक पायल की आवाज में उनकी जो ध्यान है वो तोड़ा, और एक तरह से दोनों ने शादी किया। यानी कि शकुंतला उन दोनों से, यानी विश्वामित्र और मेनका से जो संतान की उत्पत्ति हुई, उसकी नाम थी शकुंतला, यानी बेटी जन्म ली, उसका नाम था शकुंतला। एक समय आया, देखो वैरागी लोग जो होते हैं ना, वो ठीक है, एक मिनट के लिए मोह माया में पड़ जाएंगे, दैहिक दुनिया में पड़ जाएंगे, शारीरिक इंटरेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद वो तुरंत अपने आप को संभालते हैं और वो एकदम वैराग्य की दुनिया में चले जाते हैं। उसको कोई मतलब ही नहीं होता है सब चीज़ों से। मैं बुद्ध का एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। ठीक है। बुद्ध को भी देख लो, 16 साल की उम्र में शादी किए, 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, संन्यास। 12 बजे रात में, बताओ, पत्नी बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब सोए हुए हैं, 12 बजे रात में बिना इंफॉर्मेशन निकल गए। वैराग्य प्राप्त, क्या करोगे उसको? उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। अब राहुल का अर्थ ये नहीं होता है एक बंधन में बंध जाना, बल्कि बुद्ध को ये लगा कि मैं अकेला था तो स्वतंत्र था, मेरी एक पत्नी हुई तो मैं बंधन में बंधा, मोह माया में आया, और एक संतान की उत्पत्ति हुई, है ना, तो और एक बंधन में बंध गए हम। इसलिए उन्होंने उसका नाम जो राहुल रखा, राहुल का अर्थ ही हो गया
कि एक और बंधन में बंध जाना। आप इस चीज को समझिए गौर से। तो शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। माता पिता के त्यागने के बाद एक समय ऐसा आया, एक समय क्या कुछ ही दिन की बात है, जब वो काफी बालिक ही थी, छोटी ही थी, तो उनके माता पिता ने, विश्वामित्र ने उसको त्याग दिया। किसको? शकुंतला को। शकुंतला को त्यागने के बाद एक ऋषि थे जिसका नाम था कण्व ऋषि। आपने पढ़ा होगा महाभारत इत्यादि, अगर शास्त्रों के बारे में समझ रखते हैं उसमें, तो कण्व ऋषि ने उस बच्ची को अपने कुटिया में ले गए, उनको बेटी की तरह उनको पाला पोसा बराबर किया। ठीक है। एक समय आया जब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करने निकले थे। जब शिकार करने निकले थे वो, तो कण्व ऋषि के आश्रम पे गए, ऋषि से मिलना चाह रहा था, वो नहीं मिल पाए, तो आवाज़ जो लगाई कण्व ऋषि के महर्षि महर्षि करके, तो अंदर से जो एक लड़की युवती निकल के आई जिसका नाम था शकुंतला। उस शकुंतला के व्यवहार ने, देखो मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, प्रेम हुआ है वहाँ पे किससे? व्यवहार से। वहाँ पे शरीर से प्रेम नहीं हुआ है। शकुंतला बहुत सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुष्यंत को उसकी सुंदरता से ज़्यादा उसका व्यवहार, जो उसके गेस्ट दरवाजे पर गया था और ऋषि कण्व नहीं थे, और दुष्यंत ने जो प्रेम देखा, रिस्पेक्ट देखा, इज्जत देखा, वो और उसका तो रूप तो जो था वो तो था ही, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया कि नहीं, ये लड़की हमारे लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। और तब जो है वहीं से दोनों के बीच में प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं। अब सवाल का दूसरा पहलू आपका ये है कि प्रेम विवाह के खिलाफ हमारा समाज क्यों है? देखिए, उसका रीजन है, कई सारे रीजन हैं। जैसे हमारा देश विविधताओं का देश है ना, बहुत सारे जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। सभी समाज में विवाह को लेकर अलग अलग पारंपरिक मान्यताएं हैं। कुछ समाज ऐसा है जो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट मानती है ना, और कुछ समाज ऐसा है जो विवाह का संबंध जो है न केवल व्यक्ति के दिल से, दो परिवारों का मिलन होता है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ना, वो एक अलग दुनिया के साथ विवाह को देखते हैं। जहाँ इमोशन है वहाँ अलग विवाह अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन है पारिवारिक और सामाजिक तनाव। परिवार के खिलाफ अगर कोई युवा एवं युवती जाता है तो उसको सामाजिक और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ये डर उसको स्वतंत्र होकर जीने से रोकती है, और यही कारण है दूसरा। तीसरा कारण क्या है? अवास्तविक उम्मीदें। देखो, युवा जो होता है ना, उसका एक अलग दुनिया होती है। अवास्तविक उम्मीदें का मतलब है मेरा कि जब वो प्रेम अवस्था में लीन होता रहता है, यानी कि जब उसको प्यार, प्रेम तो नहीं कहेंगे हम, उसको प्यार कहेंगे, जब उसको प्यार होता रहता है, शुरुआती दौर होता है ना, तो उसकी रोमांटिज्म जो है, सामने वाले की हर एक परिघटना और घटना है ना रोमांचित करती है। मतलब लड़की को लड़का का हर एक्टिविटी और लड़का को लड़की का हर एक्टिविटी, वो गलत ही क्यों ना हो या फिर उसको अनकंफर्ट क्यों ना लगे, उस समय उसको सब अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद क्या होता है? वो उत्साह टूटने लगता है। विवाह युवा ही न करता है, प्रेम युवा कर रहा है, उम्मीदें ज़्यादा रख रहा है। विवाह भी तो युवा करता है, जिस शख्स को जानता तक नहीं रहता उस शख्स से हमारे समाज में विवाह कर लेता है युवा। बिल्कुल सही बात है। आप जिसको नहीं जानते हैं उससे विवाह कर रहे हैं, और जिसको आप जान के शादी कर रहे हैं उसको प्रेम विवाह कह रहे हैं। यही बात है ना। जिसको न जानते हुए शादी कर रहे हैं उसको सामाजिक विवाह कहते हैं। यही बात है। देखो, दोनों में दो चीजें हैं, आप गौर कीजिएगा। यहाँ सामाजिक बंधन है। मैंने क्या कहा? विवाह क्या है? सामाजिक बंधन है। जब आपकी शादी होती है ना, विवाह होता है सामाजिक तौर पर। मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन करता हूँ। जब सामाजिक तौर पे विवाह होता है
तो सामाजिक तौर पे विवाह का मतलब क्या है? समाज के द्वारा मान्यता दिया जाना। ठीक है, तो अगर लड़का या लड़की विवाह विच्छेद की स्थिति आती है, यानी संबंध टूटने की स्थिति आती है, उसको इस बात का डर होता है कि हमारे समाज में हमारे पिता और माता का नाक कट जाएगा। तो रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए हर कोशिश की जाती है संभालने का, और संभल भी जाता है 99.9% केस में। लेकिन प्रेम विवाह में सामाजिक मान्यता नहीं है, सामाजिक मान्यता नहीं है। वो क्या है? एक लड़का और एक लड़की दोनों ने जिंदगी के बारे में डिसीजन लिया है और दोनों तय कर रहा है कि मुझे कब साथ रहना है और कब नहीं रहना। जब असहजता या वास्तविक उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? संबंध में दरार आती है और परिणाम विवाह विच्छेद होता है। हाँ, एक रास्ता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रयास कीजिए सामाजिक मान्यता के द्वारा उस प्रेम को विवाह में बदलना। ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। इसका परिणाम क्या होगा कि आप समाज का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने मन का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों रिस्पेक्ट हो रहा है ना। तो बीच का रास्ता अपनाइए, मिडिल पथ भगवान बुद्ध भी कहते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रेम विवाह के बाद या पहले होता है? वास्तविक प्रेम विवाह के बाद या पहले होता है? देखिए, जब हमारी भावनाएं दबी रह जाती है, मैं बार बार कहता हूं अपने क्लास में कि इच्छा को मत दबाओ। जितना दबाओगे उतनी ज़्यादा वो बैलून की बाती क्या होगा? फूट जाएगा। बैलून में अगर एयर ज़्यादा भरोगे तो क्या होगा? फूट जाना है। इच्छा भी वही है। इच्छा अंदर से जो गुब्बार आ रहा है तुम्हारे मन में, उसको तुम दबाए जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जो विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जब अंतर्मन को समझने प्रेम रूपी ज्योति जब आगे बढ़ती है, हमारे हृदय में पहले से मौजूद होती है, जो हमारी भावनाएं हैं, प्रेम का वास्तविक वेदना है। वेदना मतलब दुख होना, है ना, कि मुझे वो चीज़ें न मिल पाई जिसको मैं बहुत प्रेम करता था या करती थी, है ना। जब वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, तब आपके अंदर से, मन से वेदना प्रकट होती है। जो आपको फीलिंग होता है ना, कि काश, जैसे कोई कहे कि ओह डैड आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, तो क्या है? वो वेदना प्रकट करता है ना। कि जब हमारी भावनाएं दबी रह जाती है, तब अंतर मन को झकझोरती हुई आवाज़ें हमारे हृदय को प्रभावित करती है, और वहीं क्या होता है? वेदना। जब हम अकेला महसूस करते हैं एक्चुअली, या मन अक्सर व्याकुल हो जाता है, तब स्वयं को स्वयं से समझाने, अपने को खुद को समझाने की हमारे हृदय में जो प्रेम बसा है ना, वो क्या करता है? अहम किरदार निभाता है अपने से खुद को समझाने में, है ना। कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है। जिंदगी को जीने का प्रयास कीजिए। जिंदगी को रगड़ता है आदमी, मेरा मानना है महा बेवकूफ़ी है उसकी ज़िंदगी का, कि पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। ए मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। सांस लेकर जी रहे हो सो, आज जिंदगी जी कर जीना बहुत अंतर है। स्वतंत्र होके, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र माइंड से ज़िंदगी को जब जीने का प्रयास करोगे, तो ज़िंदगी का असली मज़ा उसी में है। जो स्ट्रेस फ्री है ना, असली ज़िंदगी वही जीता है। स्ट्रेस में रह के ज़िंदगी जीना, वो तो वही होगा ना, सांस लेके ज़िंदगी जी रहे हो तो जी कहाँ रहे हो? दबाव में जी रहे हो। वसीम बरेलवी ने बड़ा अच्छा लाइन कहा है। क्या कहा है? कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, ये वेदना के संदर्भ में अभी तुम चर्चा किए हो तो मुझे याद आ गया है कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाज़ा लगाना नहीं आता। ढूंढे हैं तो पलकों में चमकने के बहाने, ढूंढे हैं तो पलकों पे चमकने के बहाने,
आंसुओं को मेरी आंखों में आना नहीं आता। वेदना का स्थिति ये होती है कि मन के अंदर गुब्बार भरी हुई है, आंखों पे आंसू लाए कैसे, दुनिया हमें क्या कहेगी। इसलिए कहते हैं जब भी जिंदगी हो खुल के जियो, अगर तुम प्रेम करते हो तो खुल के इजहार करो, कोई परवाह मत करो दुनिया से क्या होता है। लेकिन याद रखना, उस प्रेम को जीवन भर निभाने का प्रयास करना। प्रेम वो नहीं है कि आज तुमसे हुआ कल उससे हो गया, उसको लस्ट कहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम किसी एक से होता है, व्यक्ति में प्रेम किसी एक से होता है और उसके प्रति ही समर्पण होता है। क्या तुम अपने आप को बार बार समर्पण कर सकते हो? नहीं। जब हमने कोई वस्तु चढ़ा दी अब फिर वो वस्तु उठा के फिर चढ़ाएंगे दूसरे जगह, ऐसा संभव है ही नहीं। जब तुम अपना तन मन धन किसी व्यक्ति के प्रति या किसी ईश्वर के प्रति या नेचर के प्रति समर्पण कर दिए हो तो फिर बदलने का मतलब ही नहीं है। जब तुम बदल रहे हो उसको प्रेम नहीं कह सकते, इसको स्वार्थ कहेंगे। ठीक है, विवाह के बाद होता है या पहले होता है प्रेम? जी। प्रेम विवाह के बाद भी हो सकता है, विवाह से पहले भी हो सकता है। देखो, किसी भी व्यक्ति के अंदर, मैंने क्या कहा, जो अच्छाई होती है, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर की अच्छाई को जो व्यक्ति समझता है ना, और उसके अच्छाई के प्रति अपने छवि बनाता है, तो उसके प्रति क्या होता है, प्रेम होता है। लेकिन जनरली आज के डेट में, मैंने इसलिए कहा कि पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना, बड़ी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब किसी लड़का का लड़की से या लड़की का लड़का से शादी होता है तो अक्सर परिवार में चर्चा होती है। कल तक किसी लड़कों को आप जानते नहीं थे या कोई लड़का किसी लड़की को जानता नहीं था, आज जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमारे पेरेंट ने करके आए हैं और जीवन भर उनके साथ, यानी कि आज के 20 साल 25 साल मैं औसत मानता हूँ, औसत उम्र 25 साल है जो शादी की हुई है मेरी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर हमारी उम्र 25 साल है जिसमें मेरी शादी हुई है, तो हमें बाकी के 60 साल लगभग उस महिला के साथ गुजारना है जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। प्रेम होता कैसे है, विवाह से पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जब उस महिला के प्रति घर में चर्चा होती है कि नहीं, लड़की बहुत सुशील है, समझदार है ना, अच्छी है, सुंदर है, तरह तरह के बखान किए जाते हैं। अब वो अच्छी है, सुंदर है, व्यवहारिक है, वो तो विवाह होने के बाद पता चलता है, पहले नहीं चलता है। हाँ, तो वो तो बात की बात है। लेकिन ये छवि, मनमोहक छवि जब अंतरात्मा की आवाज़ों से प्रस्तुत किया जाता है सामने वाले के समक्ष, तब उस लड़की के मन में, उस लड़का के अंदर प्रेम की छवि प्रकट होने लगती है। सेम यही कंडीशन लड़की के अंदर भी होता है। लड़की के पिता या माता या जो मीडिएटर शादी करवाने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, पर्सनालिटी बेहतर है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। तो लड़की के मन में उस लड़का के प्रति जो छवि बनता है कि अच्छा स्मार्ट होगा तो हम कहीं जाएंगे तो अच्छा दिखेगा, समझदार है तो हमारी वेदना को समझेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, बिन देखे प्रेम उमड़ने लगती है। और ये प्रेम जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की बात आती है, एक दूसरे के इमोशन का रिस्पेक्ट कर दिया गया, तो विवाह ने वो जिंदगी वाकई में स्वर्ग इसी को कहते हैं। अगर इसमें दरारें आई तो मामला खराब हो जाएगा। विवाह के बाद प्रेम की बात जहाँ तक है, तो स्वाभाविक बात है, विवाह के बाद इंसान का इमोशन स्वाभाविक परिणति है कि जुड़ना ही जुड़ना है। वहाँ प्रेम तब आएगा, प्रेम तो आएगा इमोशन जुड़ने के बाद, लेकिन वो प्रेम टिकेगा तब, कोई भी तो पहले हो या बाद हो, जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, परिवार का रिस्पेक्ट सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि परिवार से ही व्यक्ति का निर्माण हो, मतलब व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, सामाजिक अवधारणा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति की उत्पत्ति ही पारिवारिक स्थिति से है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। वास्तविक प्रेम की वेदना को कैसे समझें?
वास्तविक प्रेम की वेदना अभी तो बताए हैं कि जब कोई भी चीज, भावनाएं हमारे अंदर, किसी की भावना हमारी अंदर दबी रह जाती है, हम प्रकट, मान के चलो कोई लड़का है, किसी लड़की को क्लास में प्रेम करता है अंदरे अंदरे, वन साइडेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो लड़की की शादी हो गई, ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं ये कहूं कि देखो तुमको हम पसंद करते हैं, है ना। तो ये जो वेदना है, उसकी शादी हो गई, अब तो हाथ से पत्ता कट चुका है, तो क्या होगा, भावनाएं क्या है उसकी दबी रह गई, वो भावना व्यक्त नहीं कर पाया, भावनाएं उसकी दबी रह गई। और ये जो भावना दबी हुई है, वही जब अंतर्मन को समझाने प्रेम रूपी ज्योति जो आती है, वो कहाँ से आती है, अंतर्मन में ही है। तुम्हारे मन में वो बातें छुपी हुई है जो तुम्हारी मन को खुद को समझा रही है। तब शब्द आता है, काश हम बोल दिए होते। इसलिए मैं बोलता हूँ, खुल के जियो। तुम्हें अगर कोई पसंद है तो इजहार करो। इजहार मोहब्बत करने में क्या दिक्कत है, मोहब्बत का इजहार कीजिए। अगर नहीं पसंद करता है या नहीं पसंद करती है तो तुमको मार थोड़ी न देगी यार, खत्म थोड़ी न हो जाओगे। मन में कशिश नहीं न रहेगा कि हमने ये कहा नहीं, क्या गुनाह है इसमें। अभी तो सर दोनों तरफ से हाँ करने के बाद भी, दोनों पसंद करने के बाद भी विवाह कहीं और हो जा रहा है हमारे समाज में अभी। मैंने कहा कि समाज हमारा अभी खुला नहीं है ना। मुझे लगता है कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि ज़िंदगी उसको जीना है तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। कम से कम गार्जियन को अपनी जिम्मेदारी साइड हो जाती है। कल के डेट में कुछ होता है तो लड़का लड़की एक दूसरे, अगर आपस में प्रेम विवाह किया है तो आपस में माथा फुटौल होगा तो गार्जियन नहीं ना कहेगा तुम अपने से न किए हो, हम नहीं न किए हैं, फिर ये ठिकरा आप हमारे पास क्यों लेके आ रहे हो। कम से कम गार्जियन को इस मामले में फायदा है। फायदा है सर, बिल्कुल फायदा है, टेंशन फ्री है। अगर वैसे भी विवाह होता है जो सामाजिक तौर पे होता है, उसमें गार्जियन मुक्त हो जाता है। सामाजिक तौर पे कैसे मुक्त हो, अगर बाद में सामाजिक तौर पे देखो, सामाजिक तौर पे मुक्त इसलिए हो जाता है कि भाई शादी तुम अपने प्रेम से किए हो, अपने प्रेम संबंध से किए हो, उसमें मेरी सहमति नहीं है। फिर पेरेंट्स सहमति काहे नहीं दे पाते, सहमति फिर काहे सहमति नहीं दे पाते हैं तो कारण है ना कि लड़का, सामाजिक दबाव है। मैंने कहा ना कि समाज विवाह हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है ना। दूसरा बात कि सामाजिक दबाव, अच्छा एक पेरेंट के ऊपर भी तो समाज का दबाव है। समाज हमारा अभी रूढ़िवादी है ना, प्रोग्रेसिव समाज नहीं है अभी, तो प्रोग्रेसिव समाज होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, प्राचीन काल में हमारे समाज में लड़कियों को लड़का चुनने का अधिकार था। जी सर, सीता जी मैं अभी एग्जांपल दिया हूँ दुष्यंत और शकुंतला का। प्रेम विवाह ही तो किया है, लेकिन प्रेम विवाह को उसने क्या किया, सामाजिक स्तर पर। मैंने कहा ना, लड़कों में एक कमी होती है या लड़कियों में, हमारी युवाओं में अभी अब कमी है कि वो क्या करता है ना कि कोई किसी भी काम को करने से पहले वो सोचता नहीं है। सबसे बड़ा डिमेरिट उसकी वही है। अगर वो सोच समझ के प्रेम विवाह करे, पेरेंट को मना कर करे, तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे भैया बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, उनके एक फ्रेंड हैं, अभी सीतामढ़ी जिला के ही है वो। तो उन्होंने एक लड़की से प्रेम किया। वो लड़की थी बंगाल की, बंगाली ब्राह्मण परिवार की थी। ये कहाँ वैसे समाज का लड़का। अब प्रेम है, प्रेम थोड़ी जाति पूछता है, प्रेम थोड़ी जाति धर्म मजहब को देखता है। प्रेम तो प्रेम है, लेकिन प्रेम सच्चा था, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चा प्रेम इसलिए था क्योंकि उसको एग्जाम्पल, उदाहरण में प्रस्तुत करता हूँ आपको, कि उस लड़के ने उस लड़की से शादी करने के लिए, है ना, 7-8 साल का इंतजार किया है। प्रेम संबंध कॉलेज लाइफ में चला, उसके बाद आफ्टर कॉलेज, है ना, 8 साल इंतजार किया है। लड़की ने भी उस लड़के से शादी करने के लिए 8 साल इंतजार की है। लड़की अपने माता पिता को मना रही है, लड़का अपने माता पिता को मना रही है, और अंततः 8 साल 9 साल के बाद दोनों की शादी सीतामढ़ी सीतायन होटल से हुई। तो आखिर बर्दाश्त, पेशेंस होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रेम असली वही था।
एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया उसने। ठीक है, तो वो चीज़ें होना चाहिए। ठीक, और कुछ? और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हमारा प्रयास ये है इस संदर्भ में कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक है तो सामाजिक बहुत कॉमन लगता है, लेकिन बहुत बड़ी जो एक तरह से आप समझिएगा ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी सीख भी देता है, वो हम उसको इग्नोर करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को लोग इग्नोर करता जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को अगर आप गौर से उसको सुलझाते अगर आप चले जाइएगा तो जीवन में बड़ी समस्या आएगी ही नहीं। और मेरा प्रयास इसके माध्यम से, ये वार्तालाप के माध्यम से यही है कि आप छोटी छोटी समाज के उन मुद्दों को हम आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा जो एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। अगर आप मेरी इस बात से, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आएगी हमारी बात, तो हमें आप प्रोत्साहन दीजिए। प्रोत्साहन कैसे दीजिएगा? सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए आप कि हाँ आपने, मैं जहाँ गलत हूँ, मैं भी एक एज ए बीइंग अ ह्यूमन, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। गलती स्वीकार करना कोई गुनाह नहीं होता है ना। अगर मुझसे भी कोई जहाँ कहीं भी अगर गलती हो तो आप हमको ध्यान दिलवाइए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरा ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है पॉडकास्टिंग का, किसी विभिन्न मुद्दों पर बात करने का, ये चलता रहेगा। सप्ताह में 1-2 वीडियो आपके समक्ष हम देते रहेंगे अपने इस चैनल पर, स्टडी विद सुजीत PCS पे। तब तक के लिए जय हिंद।